हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और बड़ा इवेंटफुल, शानदार, ज़बरदस्त दिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रहा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। और क्या रहा वो डे टू आइटम बाय आइटम डिस्कस करेंगे हम। और इससे पहले सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रा जाके नोटिफिकेशंस अपने ऑन कर लें, ताकि जो भी अपडेट डेली की यहाँ पे हम करते हैं वो आपको मिलती रहे, और जो डेली के लेवल्स हैं वो आप लोग नोट करके उनके ऊपर ट्रेड करते रहें। तो चलें शुरू करते हैं अपना आज का एनालिसिस रिगार्डिंग फ्राइडे की क्या हो सकता है। आज सीपीआई डाटा था, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था। और स्टार्टिंग विद द बीटीसी में मैंने एक एरिया मार्क किया हुआ था जो कि 61,437 का था रेजिस्टेंस का। एग्जैक्टली मार्केट वहाँ गई है और सेल में आ गई है। अच्छा, हुआ क्या है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर गई है मार्केट। अब सिंपल सा, और इंट्राडे में भी सिंपल सा फॉर्मूला इसका, जब मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं स्ट्रक्चर देख के ट्रेड करता हूँ, कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर चल रहा हो मैं उसके हिसाब से ही ट्रेड्स ले रहा होता हूँ। चाहे बाय बन रही होगी तो मैं बाय दूंगा, सेल बन रही होगी तो मैं अकॉर्डिंगली सेल ही करूँगा। अभी दोबारा देखें, अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ से ये ब्रेक हुआ है, ये इसने एक अपना लोअर बनाया था, फिर उसके बाद ये हायर हाई बनाया। अब इसके लोअर हाई बनाया अपना, ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे आके अपने इस वाले लो को ब्रेक कर गई है मार्केट। तो ये H4 में नीचे आ चुका है। अब इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि मार्केट रिट्रेस करेगी ऊपर तो हम दोबारा सेल ही ढूंढेंगे। 60,000 के नीचे क्लोजिंग आ रही है, तो मतलब जो प्रेडिक्शंस थी वो यही थी कि 60 के नीचे क्लोजिंग आएगी तो फिर मार्केट जो है वो काफ़ी डीप जा सकती है। और लेकिन डीप जाने का मकसद ये है कि वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जो मैं देख रहा हूँ आगे आने वाले दिनों में, कि नीचे अगर हमें मिलता है तो ये और अच्छा है। वो एक लॉन्ग टर्म, एक अच्छी होल्डिंग के लिए एक अच्छी बाय बन सकती है। तो अभी के लिए फ़िलहाल, कल के लिए, क्योंकि हम डे ट्रेडर हैं तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। दोबारा ये 437 वाला एरिया इंटैक्ट है, मार्केट रिटेस होकर यहाँ तक जा सकती है। आप दोबारा सेल इसकी ट्राई कर सकते हैं इसके ऊपर का एसएल दे के बीटीसी में। और इनफैक्ट अभी जो सूरत हाल है, ये वाली जो लिक्विडिटी मार्क की थी, मार्केट इसके नीचे आ गई है, और ये वाली H4 भी इसी के नीचे क्लोज हो रही है। तो चांसेस ये हैं कि दोबारा मार्केट जो है यहीं से वो ड्रॉप कर जाए। अच्छा, ड्रॉप कहाँ तक कर जाए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला एरिया 58 वाला एरिया, 58,000, यहाँ तो मार्केट आ गई है ना आज 59,000। 58,000 वाला एरिया, 57,523 या 57,800 वाला एरिया, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। यस, ये वाले एरिया तक। और देन फिर वहाँ पे हम देखेंगे बाय की कंडीशन क्या बनेगी, वो अकॉर्डिंगली फिर हम ग्रुप के ऊपर अपडेट कर देंगे। बहरहाल फ़िलहाल वीडियो के व्यूवर्स के लिए कल तक यही, कल का हमारे पास यही रहेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आती तो 57,800 के एरिया तक आ सकती है, और अगर ऊपर रिट्रेस करती है तो फिर हम यहाँ से दोबारा इसकी सेलिंग ट्राई करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों US 100 की तरफ। US 100 में कैटेगोरिकली कल मैंने बताया था कि मैं इसमें ट्रेड के हक में आज नहीं हूँ, और आप देख लें आज मार्केट कहाँ घूमी है। कल एग्जैक्टली मैंने यही कहा था कि जिस एरिया पे मैं भी इसमें सेल नहीं दे सकता, हाँ नीचे आएगी तो मैं देखूंगा यहाँ पे कहीं बाय करने की कोशिश, लेकिन इतनी नीचे मार्केट आई ही नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई, बिफोर डाटा M30 की एक बहुत खूबसूरत कैंडल क्लोज हुई थी, हो रही थी, जिस पे मुझे उस सिर्फ उस एक M30 की बेस के ऊपर US 30 में और US 100 दोनों में सेल नज़र आ रही थी। ऑल्दो US 30 में कवर नहीं करता यहाँ पे, लेकिन मैंने दोनों का ग्रुप के ऊपर अपडेट किया कि एज़ पर M30 क्लोजिंग US 30 और US 100 आप सेल ले सकते हैं। और उसकी सेल इंस्टेंट चली, मतलब इंस्टेंट वो 200 पिप्स प्रॉफिट में आई, और मार्केट फिर देन दोबारा ऊपर चली गई। तो बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने टीपी लगाया हुआ था उनका टीपी हिट हुआ, और जिन्होंने नहीं भी लगाया हुआ था, इनफैक्ट उसके बाद भी मार्केट थोड़ा नीचे आई तो वहाँ पे उन्होंने अपनी टीपी की बुकिंग की है। और कल मेरे पास US 100 में दोबारा कोई सेटअप नहीं है, मैं इसमें कल कोई ट्रेड नहीं करूँगा। आज मैंने इसमें ट्रेड ली थी, और ख़ुद भी ली थी, इनफैक्ट ग्रुप पे भी मैंने डलवाई हुई थी, और वो अच्छे प्रॉफिट में हमारी रही। US 30 में भी डाली थी आज मैंने ट्रेड, क्योंकि मुझे वो जो 5 बजे वाली उसने M30 की कैंडल थी वो बहुत अच्छी क्लोज की थी, वहाँ मुझे सेलिंग नज़र आई थी। उसकी बेस पे ही US 30 और US 100 का एक सिग्नल दिया गया था ग्रुप के ऊपर। जिन लोगों ने वो सिग्नल लिया था या उस मेरी मैसेज को रीड किया था, वो डेफिनेटली प्रॉफिट में रहे। और कल के लिए यार मैं US 100 का कोई लेवल दूंगा नहीं जब तक ये नीचे ना आए। यहाँ पे अगर कहीं आ जाएगा तो हम बाय की फॉर्मेशन देख लेंगे। बहरहाल सेल के लिए मेरे पास अभी कोई एरिया है नहीं, इसके ऊपर ही क्लोजिंग आ रही है तो उसको जाने दें, हो सकता है कि ये और ऊपर निकल जाए। अब चलते हैं दोस्तों ऑयल की तरफ। क्या शानदार ऑयल का मूव है, मतलब 73.53। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ कि 73.53 पे मैंने पिन यहाँ पे अपनी लाइन मार्क की हुई थी, और एग्जैक्टली आप इस H4 की शेडो देख सकते हैं, विक देख सकते हैं कहाँ तक आई है मार्केट, 73.36, देन बूम ऊपर गई है 75.5 तक। अच्छा, अभी ऊपर 76.06 की एक रेजिस्टेंस है, ऑल्दो यहाँ से हमारी एक सेलिंग डली है अभी,
और एक दो सेल्स नीचे से भी हमारी एग्जीक्यूट हुई थी 74 वाले एरिया से, लेकिन उनका ब्रेक इवन एसएल हो गया। और कोई एक 30-40 पिप्स का एसएल भी हुआ था, लेकिन वो क्या कहते हैं हमने गोल्ड से और दूसरा आइटम से रिकवर किया, जैसे मैंने आपको US 100 का बताया। लेकिन एज़ पर माय एनालिसिस जो मैंने यहाँ पे ट्रेड्स ये मार्क किए हुए थे एरियाज़, एग्जैक्टली मार्केट ने उन एरियाज़ को पिक किया और मार्केट बुलिश हुई है। मार्केट में मैं कब से कह रहा हूँ बाइंग है बाइंग है बाइंग है, ऑल दो आज मैंने एक सेल की कॉल चलाई भी थी क्योंकि मुझे एक फॉर्मेशन नज़र आई थी, लेकिन उसका ब्रेक इवन एसएल हो गया था। कोई 70 पिप्स, वो 60-70 पिप्स जो है वो ट्रेड पॉजिटिव में आई थी, लेकिन उसके बाद 50-60 पिप्स, लेकिन उसके बाद जो मार्केट जब दोबारा रिवर्स हुई तो वो ब्रेक इवन एसएल हमारा ले गई। तो ब्रेक इवन एसएल मैं नहीं समझता कि कोई इट्स अ बिग डील, ना कुछ आया ना कुछ गया, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब कल वाइल में क्या हो सकता है, अभी हम इनफैक्ट सेलिंग में हैं 75.5, 75.2, 75.3, इन मल्टीपल एरिया से सेलिंग डली हुई है। इनफैक्ट अभी मैंने अपनी एक लॉट ऊपर की एक लेयर थी मेरी वो 75.5 की, वो बुक भी की है। बुक इन असेंस ये स्कैल्प थी वो, तो उसका एक बहुत माइनर से एसएल रखा हुआ था और उसकी की बुकिंग भी हुई है, लेकिन कुछ लॉट्स अभी मैंने ओपन छोड़ी हुई हैं सेलिंग की। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट 74.2 तक, सॉरी 73.5, ये वाला एरिया, यही वाला एरिया, इस सपोर्ट तक। तो लेट्स सी मार्केट नीचे थोड़ा और आती है तो ऊपर वाली लॉट्स को हम ब्रेक इवन करके जाने देंगे, वरना एल्स अगर मार्केट दोबारा ऊपर जाती तो ये वाला एक एरिया है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन देखेंगे हम कल कंप्लीट इसकी, अगर कोई फॉर्मेशन मिलेगी तो ट्रेड करेंगे। बाकी एल्स यही है कि नीचे आएगी हम 73.5 पे कोशिश करेंगे कि दोबारा हमें बाय मिले। इससे पहले कोई फॉर्मेशन बनी तो वो अकॉर्डिंगली अपडेट कर दी जाएगी। बहरहाल वीडियो के व्यूवर्स के लिए इस लेवल का वेट करें, अगर आता है कल तो यहाँ पे फॉर्मेशन के ऊपर बाय करें ऑयल की। अभी हम बाय में ही हैं, इनफैक्ट ये तो एक अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड थी, वो रिट्रेसमेंट ट्रेड्स होती हैं। अब चलते हैं दोस्तों सिल्वर की तरफ। सिल्वर का एक एरिया मैंने डिफ़ाइन किया हुआ था, लाइन लगाई हुई थी 31 वाली, एग्जैक्टली 30.9 नहीं 31 ही था एरिया, और यहाँ से एक सेल चली भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन उसका 30.72 को हमने TP1 रखा था, बट वो 30.88 तक मार्केट आके जो है वो दोबारा ऊपर चली गई। और ये सेल डली भी ऊपर से थी, ऊपर से आई मीन टू से के 31 के ऊपर से लोगों ने एग्जीक्यूट की हुई थी सेल, और उसमें भी प्रॉफिट हमारा हुआ, बट TP हिट नहीं हो सका। लेकिन क्या कहते हैं मार्केट दोबारा उसके बाद बुलिश हो गई। इनफैक्ट अभी भी बुलिश ही क्लोजिंग है, इस वाले रेट के नीचे आ चुकी है, ऊपर आ चुकी है मार्केट 31 के एरिया के। तो हो सकता है कि अब मार्केट 31.4 को टच कर जाए। तो 31.41 कल मेरा सेलिंग एरिया रहेगा कल के लिए। अगर मुझे यहाँ कोई फॉर्मेशन मिलेगी तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ सेल, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन। नीचे मार्केट आती है तो 30.5 से मेरी बाइंग, क्योंकि अब ये यहाँ पे इसने बाई की बहुत अच्छी ये जो कैंडल्स बनाई है, ये बड़ा अच्छा इसने डिमांड जोन यहाँ बनाया है एक। तो यहाँ नीचे आएगी मार्केट तो यहाँ पे हम सपोर्ट लेके इसकी सपोर्ट पे बाय ट्राई करेंगे विद प्रॉपर एसएल। इसके नीचे का एसएल देके इस विक का 30.2 30.3 का एसएल देके हम इस विक का कर लें, और यहाँ पे मार्केट आएगी तो हम कोशिश करेंगे बाय की। एल्स ऊपर का मैंने एरिया डिफाइन कर दिया 31.41, इसको हम वॉच करेंगे। यहाँ पे अगर हमें कुछ मिलता है तो डेफिनेटली हम सेल में जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। गोल्ड में भी आज एग्जैक्टली क्या शानदार हमारी बाय निकली है। इनफैक्ट कुछ जब 13 पे मार्केट चल रही थी 26-13 पे, तो उसी वक्त 26.9 की एक बाय लिमिट लगवाई गई और 2600 का एसएल था। फिर मल्टीपल उसकी लेयर जो है वो 2604 तक कुछ लोगों ने उसको बाय लिमिट ऐड की भी थी, 26.9 और 26.4 तक। तो किसी स्मॉल लॉट साइज़ के हिसाब से अपनी लॉट साइज़ मैनेज करते हुए वो बाइस डली हुई थी। और जैसे ही डाटा आया एक स्पाइक 2603 का नीचे आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एसएल नहीं हुआ, 2600 का एसएल था, कोई एसएल भी इतना ख़ास बड़ा नहीं था। और मार्केट हमने उसकी बुकिंग ऑल दो 23-24 पे कर ली थी, क्योंकि वहाँ 23 का जो एक एरिया था जो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ था ये वाला, कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसलिए 23 पे हमने बुकिंग करके फिर वहाँ पे हमने कुछ फॉर्मेशंस देख के 32 के एसएल से सेल भी डलवाई थी, जो कि 15 तक ऑलमोस्ट आई, 15-16 तक। लेकिन वो कुछ लोगों का ब्रेक इवन हुआ, कुछ लोगों ने इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर ली, और 2 दफ़ा ये मामला हुआ। तो 2 दफ़ा मामला इन अ सेंस ये 100 पिप्स निकले। तो वहाँ पे जिन लोगों ने थोड़ा सा इस एरिया को प्ले किया होगा, 32 का इनफैक्ट जो हमारा एसएल था वो अब तक हुआ नहीं है। उसकी रीज़न ये कि 31.48 तक आई गैस मार्केट गई है इन टोटल। तो जो हाई लगा है आज का 31.48 लगा है, तो वो 32 का भी एसएल अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो ट्रेड्स हमारी क्लोज़ हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रॉफिट ही क्लोज़ हुई। तो गोल्ड ने आज दोनों तरफ, मतलब हमने कोई ऑलमोस्ट कुछ लोगों ने 200 पिप्स भी लिए हैं बाय के, लेकिन 150 पिप्स हर किसी ने बुक की है, मोर देन 150 पिप्स हर किसी ने बाय में बुक किए हैं। देन फिर उसके बाद हमारा सेल जो चली है उसमें भी 100 पिप्स निकले हैं। अब कल क्या हो सकता है, कल देखें मैंने ये वाला क्लोजिंग 23 के ऊपर आ गई है। क्लोजिंग 23 के ऊपर आने का मतलब ये है कि गोल्ड यहाँ से बुलिश होगा।
लेकिन एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे है जो मैंने लगाई हुई थी, और ये एक मैंने 4R पे भी क्या कहते हैं ग्रुप पे ही अपडेट करने के लिए चैनल ड्रॉ किया हुआ था। ये एक ऐसा चैनल, आप इसको नीचे वाली लाइन को कंसीडर कर लें, क्योंकि ऊपर वाले चैनल पे तो ये 2 कैंडल्स बाहर चली गई हैं, कंसीडरेबल नहीं है ये। लेकिन मैंने सिर्फ इस वाली ट्रेंड लाइन के लिए, नीचे वाली समझाने के लिए चैनल ड्रॉ कर दिया था कि ये चैनल ब्रेक करके मार्केट नीचे आई थी और अब दोबारा इस चैनल के अंदर जा रही है। ऑल्दो एक H1 जो है वो नीचे आ गई थी, 23 के नीचे क्लोज हो गई थी, लेकिन वो ट्रैप था एक, उसके बाद मार्केट गॉट बुलिश। तो अब दोबारा ये चैनल के अंदर है। इस चैनल की हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हमारे पास 38 के लेवल पे ही बन रही है। मैं इस बेस पे ज़रूर 38 से 44 सेल ट्राई करूँगा, एक सब्सटेंशियल एसएल के साथ 50 60 70 पिप्स का एसएल होगा, और हमें मुझे मार्केट ऊपर मिलेगी तो मैं यहाँ से ज़रूर कोशिश करूँगा कि सेल लूँ, चाहे मेरा एसएल हो जाए। एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स नॉट अ बिग डील। और एसएल होता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप बैठ के सेल्स या बाय अपनी पालें। तो ये दोस्तों कल मेरे लिए सेल की एक छोटी सी एनालिसिस है। हाँ, एक चीज़ डिफ़ाइन कर दूं कि मार्केट अगर अब 12 का लेवल तोड़ के 2605 पे आएगी तो आई एम वेरी मच डाउटफुल कि 2605 पे रुकेगी नहीं। उसकी रीज़न ये है कि मल्टीपल टाइम्स ये एरिया टेस्ट हो चुका है। अगर अब मार्केट नीचे आई तो ये 2588 तक आराम से जा सकती है। मैं सिर्फ इन बेसिस के ऊपर इस रेजिस्टेंस को प्ले करूंगा कि अगर ये प्ले होती है तो मेरा 70-80 पिप्स का एसएल होगा, और अगर मार्केट नीचे आती है तो इट विल बी अ वेरी गुड सेल ट्रेड। रिट्रेसमेंट होगी, ऑल्दो गोल्ड इज़ एक्सट्रीमली बुलिश, मतलब मैं जो सेल्स अभी इसमें ढूंढ रहा हूँ वो रिट्रेसमेंट ही है। जब नीचे आएगा तो हम दोबारा ही बाय देखेंगे 80 वाले लेवल पे या 25-88 वाले लेवल पे। तो लेट्स सी कल क्या होता है। सीपीआई तो हो गया, कल पीपीआई पेंडिंग है। पीपीआई का देखते हैं डाटा क्या आता है। लोग ये कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो सीपीआई आया है वही पीपीआई भी आएगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैंने भी नोट किया है कि ये डिफ़र करता है। वो एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स सेम भी आता है, मतलब बहुत दफ़ा सेम भी आता है कि अगर सीपीआई पॉजिटिव आया तो पीपीआई भी पॉजिटिव आएगा। चलें दोस्तों, ये था हमारा कल का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो उसको ज़रूर लाइक करें, और लाइक करके इसको शेयर भी करें अपने तमाम ट्रेडिंग सर्कल में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन भी इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।